आज जो कत्लेआम हो रहा है, आज जो लूट हो रहा है, आज जो आगजनी हो रही है, आज जो धर्म के नाम पर मारामारी हो रही है, ये धर्म के नाम पर हो जरूर रहा, लेकिन ये धार्मिक नहीं है, ये राजनीतिक है। राजनेताओं को सत्ता चाहिए। कोई पागल खाने से भागा हुआ मुसलमान भी ये काम नहीं कर सकता। ये काम तभी करेगा जब वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होगा। किसी भी हिंदू के धर्म गुरु को आप बुलाइए और उनसे पूछिए कि क्या आपके धर्म में इस बात की अनुमति या इजाजत है कि आप किसी भी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर पत्थर चलाएं या झंडा गाड़ें या गाली गलौज दें। सत्ता के रक्षक है, हिंदू रक्षक नहीं। ये गैंग है जो चाहता है ध्रुवीकरण कर दिया जाए। हिंदुओं का वोट हम ले लें और मुसलमानों का वोट तुम ले लो, दोनों भाई आपस में बांट रहा। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाफिज गुलाम सरवर जी, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बिहार में रामनवमी के दिन जिस मस्जिद में घुसते हैं भगवा पहनकर भगवाधारी, और जिस तरीके से आगजनी करते हैं, किताबों को वहां पे जलाते हैं, जो तमाम घटनाएं जो सोशल मीडिया और मीडिया तमाम जगह वायरल चल रही है, उन तमाम मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे। ये जो नफरती घटनाएं रामनवमी के दिन जो जुलूस में हुई, उस पर क्या कुछ कहेंगे। जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, लोग जो है रामनवमी में मंदिर की तरफ नहीं जा रहे, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और वहां पे जो है आगजनी कर रहे हैं। कई तस्वीर आपने भी देखी होगी, मीडिया पे लगातार चल रही है, क्या कहेंगे इस पे? शायद उनकी किस्मत में हिदायत है बहुत जल्द, इसलिए वो मंदिर की तरफ ना जाकर मस्जिद की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। खुदा करे कि वो मस्जिद वाले ही बन जाएं, ये तो पहले दुआ कर रहा हूँ। चूँकि ये मसला धार्मिक नहीं है, पहले इसको समझिए। लोगों को लग रहा है कि रामनवमी का जुलूस है, धार्मिक जुलूस है, और ये लड़ाई धार्मिक है, हिंदू वर्सेस मुसलमान। लेकिन ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये टोटली पॉलिटिकल फाइट है। ये राजनीतिक लड़ाई है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग उसमें गए हुए हैं, कोई धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नहीं गए हुए हैं। तो मस्जिद जला के क्या मिल जाएगा? मैं कह तो रहा हूँ, किसी भी हिंदू के धर्म गुरु को आप बुलाइए और उनसे पूछिए कि क्या आपके धर्म में इस बात की अनुमति या इजाज़त है, या क्या ऐसी शिक्षा आपको दी जाती है कि आप मस्जिद या किसी भी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर पत्थर चलाएं या झंडा गाड़ें या गाली गलौज दें या उनके धार्मिक पुस्तकों का अपमान करें या इमाम के साथ जो माने उस मस्जिद के, या मैं दूसरे धर्म की भी बात कर रहा हूँ कि आप हिंदू धर्म के किसी भी बड़े संतों से पूछिए कि उनके धार्मिक पुस्तकों में क्या इस तरह का उल्लेख है, क्या कोई आदेश है क्या, या क्या उस धर्म में इस बात की अनुमति या इजाज़त है क्या? नहीं है। मैंने कई लोगों से बात की और आप भी बात करेंगे, मैं समझता हूँ आपके व्यूअर भी पूछेंगे और पूछना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ कि आप हिंदू धर्म के बड़े संतों से, उनके बड़े महंतों से, उनके बड़े जो धर्माचार्य हैं उनसे आप पूछिए कि क्या आपके धर्म में इसकी अनुमति है, नहीं है। एक बात। दूसरी बात है, जिनको आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, आपकी आस्था है रामचंद्र जी पर और आप आदर्श मानते हैं कि हमारे आदर्श जो हैं वो रामचंद्र जी हैं। अगर रामचंद्र जी आपके आदर्श हैं तो क्या रामचंद्र जी की जीवनी में कोई ऐसा उल्लेख आप दिखाएंगे जिससे ये लगे कि दूसरे किसी भी माने जो उनको ना मानता हूं, मैं कहता हूं, उस पर हमले कर दो? आपको हिंदू धर्म के लोगों को पता है कि रामचंद्र जी की जीवनी जब आएगी सामने तो एक लक्ष्मण रेखा का भी जिक्र आता है, और लक्ष्मण रेखा का जो जिक्र आता है उसमें यह आता है कि अगर रेखा पार कर गए तो खतरा है, धोखा है, और रेखा पार करने वाले के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए रेखा, लक्ष्मण रेखा का मतलब क्या है जीवन में, लक्ष्मण रेखा का उद्देश्य क्या है, क्या संदेश है, क्या पैगाम है, क्या मैसेज है, वो क्यों लक्ष्मण रेखा बताया गया? लक्ष्मण रेखा जीवन के हर पल एक रेखा, हमारे सीमाओं में रहकर ही हमें कुछ करना है। यदि सीमा हमने पार कर दिया, यदि हमने सीमा का उल्लंघन कर दिया तो गोया के हमने अधर्म किया। तो आपने ये जो कुछ किया है, ये सीमाओं को लांघ दिया, आपने लक्ष्मण रेखा पार कर दिया है, इसलिए आपने अधर्म किया। धर्म है ही नहीं। अब क्यों अधर्म किया, ये असल मुद्दा है। अधर्म इसलिए किया कि जो लोग सत्ता पर बैठे हैं उनका धर्म हिंदू और मुसलमान नहीं है, वो है सत्ता परमो धर्म। उनको केवल और केवल सत्ता चाहिए, और सत्ता का इतिहास साक्षी है कि औरंगजेब अपने पिता को कैद कर देते हैं, अपने भाई का कत्ल कर देता है, और ये ऐसे इतिहास बढ़ते बढ़ते आप अगर और पीछे चले जाएंगे तो अभी 2 दिनों पहले एक जयंती मनाई गई, महान द ग्रेट अशोका द ग्रेट। बिहार की बात अब लाता हूं, चूंकि बिहार की धरती से उनका संबंध है। अशोका ने, आप कलिंगा का युद्ध पढ़िए, पता चले कि सारे भाइयों का कत्ल कर दिया। क्यों? सत्ता परमो धर्म है।
आज जो कत्लेआम हो रहा है, आज जो लूट हो रहा है, आज जो आगजनी हो रही है, आज जो धर्म के नाम पर मारामारी हो रही है, ये धर्म के नाम पर हो जरूर रहा, लेकिन ये धार्मिक नहीं है, ये राजनीतिक है। राजनेताओं को सत्ता चाहिए। एक भाई साहब गुनाह भाग बनाए हुए हैं कि हिंदुओं का तुष्टीकरण करना, हिंदुओं को खुश करना, जय श्री राम। अरे भाई, चिल्ला के करने से राम जी खुश हो जाएंगे क्या? आदर और सम्मान भी चाहिए ना। राम से रोटी बनती है, हैं? एक हाथ से रोटी बनती है। नहीं, आपने सही सवाल किया, दोनों हाथ से बनती है। मैं तो मुस्लिम बार बार मैं मुस्लिम नौजवानों से कह रहा हूं, आप एक तस्वीर दिखाइए पत्रकार महोदय, आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। आरोप तो है कि पत्थर चलाते हैं। मैं शोभा यात्रा पे हमेशा पत्थर चलते हैं। मैं ठीक है, आरोप आपने भी लगा दिया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। चलिए, मैं आपके व्यूवर से पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक वीडियो हमको ऐसा दिखाइए कि शोभा यात्रा, अशोभित यात्रा नहीं, शोभा यात्रा कहीं जा रहा हो और कोई सरफिरा मुसलमान उस पर पत्थर चला रहा हो। कोई पागल खाने से भागा हुआ मुसलमान भी ये काम नहीं कर सकता। ये काम तभी करेगा जब वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होगा। अगर कोई नाम नेहाद मुस्लिम भी है, दाढ़ी टोपी वाला भी है, तो पश्चिम बंगाल में ट्रेन जलाता हुआ लुंगी और टोपी वाला तो आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? तो मौलाना है, आप तो फेवर करेंगे ही करेंगे मुसलमानों का। मैं फेवर नहीं कर रहा हूं भाई साहब, मैं निष्पक्ष, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि पूरी भारत के लोगों ने उस तस्वीर को देखा या नहीं देखा जो ट्रेनों में आग लगा रहे थे और टोपी पहने थे और लुंगी पहने हुए थे, और बंगाली दादा, याद आया कि नहीं आया? लेकिन जब पकड़ा गया तो पता चला वो कोई और है। तो ये गैंग है जो चाहता है ध्रुवीकरण कर दिया जाए, हिंदुओं का वोट हम ले लें और मुसलमानों का वोट तुम ले लो, दोनों भाई आपस में बांट रहा। तो ये सत्ता के रक्षक है, हिंदू रक्षक नहीं है। नहीं, हिंदू रक्षक नहीं है। इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनको इंसान से प्यार नहीं, इनको सत्ता से प्यार है। आप बिहार को देखें पहले, ठीक है, सेकुलर पार्टी की हुकूमत है ना साहब। हुकूमत किसकी है बिहार में? बिहार में भाजपा की तो नहीं है। नीतीश चचा और भतीजा तेजस्वी यादव। अभी 3 दिन हो गए इस दंगे को, अभी दंगा रुका नहीं है भाई। ये आप अभी तक की खबर बता रहा हूं आपको कि आज शांतिपूर्ण बताइए। नहीं, आज भी मुठभेड़ हुए कई जगह। लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव जो युवा के लोकप्रिय नेता हैं भाई, महालोकप्रिय नेता, बिल्कुल चुप। एक बयान कहीं देखा आप लोगों ने क्या? किसी टीवी चैनल पर आप लोगों ने देखा तो हमें बताइए। नहीं, क्या साहब, क्यों? इनको जाना चाहिए ना मौके पर, दौरा करना चाहिए। मेरे यादव भाइयों, मेरे कोयरी भाइयों, मेरे कुर्मी भाइयों, मेरे दलित भाइयों, मेरे पिछड़े भाइयों, क्या कर रहे हो तुम? किससे लड़ रहे हो? 2024 में क्या होगा? अगर तुम लड़ जाओगे तो हमें वोट कौन देगा? तेजस्वी यादव जी, एक मुफ्त का वोट देने वाला है आपके पास, उसका नाम है मुसलमान। वो तो मार खा के भी जाएगा कहां? भाजपा में जा ही नहीं सकता। आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति ये भी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हिंदुत्व क्या जाते हैं? राजनीति कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो हिंदू तुष्टीकरण। नीतीश जी हंस रहे थे कल, मैं नीतीश जी का बड़ा सम्मान करता हूं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरे कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ये सब तो होता रहता है, वो हमको पता है किसने किया है। यही चीज ममता बनर्जी बोली, हमको पता है किसने किया। अरे आपको पता है तो जिसने किया वो जेल में क्यों नहीं है? वो तो टीवी में है, वो तो क्या कहते हैं यूट्यूब पर है, वो तो फेसबुक पर है, वो तो सड़क पर बयान दे रहा है। गिरफ्तारी तो हुई है, 70 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 70 लोगों की गिरफ्तारी का लिस्ट निकालिए आप जरा सा। लेकिन आप जैसे मौलाना ही है जो ममता और तेजस्वी और नीतीश कुमार को सपोर्ट करने को कहते मैं खुद कर रहा था। सही सवाल आपने किया। वाकई आप पत्रकार हैं, मान गया, असली पत्रकार आप लोग हैं। मैं खुद कर रहा था ममता का भी समर्थन, नीतीश जी का तो मैं पक्का फैन था। इतना फैन था कि मैं चैन से था कि चलो बिहार में नीतीश जी जब तक रहेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन 2018 में हुआ, 19 में कोरोना आया, एक कोरोना पे याद आ गया। अभी फिर 23 में हुआ ना, 24 में कोरोना आएगा। कि जब इस तरह की हरकत होगी तो ये आएगा। मेरा स्टिंग ऑपरेशन इसी पर हुआ था। तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए? इस पे बातचीत अगर करें तो क्या तेजस्वी यादव को डर था हिंदू वोट बैंक खिसकने का? असल सवाल तो यही है साहब कि इनको पता नहीं है कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तेजस्वी यादव जी, आप अगर ये सोचकर इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं कि अगर मैं सच बोला तो हिंदू गया और अगर मैं चुप रहा तो मुसलमान को पटा लूंगा। नो, इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। सच अगर बोलते तो सच्चा मुस्लिम और सच्चा हिंदू आपके साथ होता। तो क्या अपने पिता के नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं? क्योंकि लालू यादव को अक्सर देखा गया इन मामलों में बड़ी मुखरता के साथ बोलते हैं। दंगा के मामले में एक बात तो कही जाएगी कि लालू यादव बड़ी तेजी से काम करते थे। दंगा तो तब भी हुआ था, लेकिन लालू यादव, उसी नालंदा, उसी बिहार शरीफ की बात कर रहा हूं, मुहर्रम के मौके पर बड़ा दंगा हुआ था। लालू यादव स्वयं हेलीकॉप्टर से वहां गए थे। तेजस्वी जी को याद नहीं है ये चीज। किसके नक्शे कदम पे तेजस्वी यादव चल रहे हैं? तेजस्वी यादव हो या इस वक्त भारत की जो स्थिति बन रही है, मैं आपको बता दूं साफ साफ,
जितने भी नेता हैं वो अपना हिंदुत्व चेहरा भी बचाना चाहते हैं और वोट का जुगाड़ भी करना चाहते हैं। भैया नहीं होगा। अगर हिंदू बनना चाहते हो तो भाई मोदी जी से बड़े हिंदू तो बन नहीं सकते हो। राहुल जी भी बहुत चंदन टीका लगा लिए। एक मिनट सुनिए, आप कहना चाहते हैं अब सुनिए ना, राहुल जी भी चंदन टीका लगाए, वो जनऊ भी, शिव भक्त भी बने थे। क्या हो गया? हिंदुओं ने मान लिया अपना नेता। जितने भी लोग हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, भूल जाइए कि आप हिंदुत्व की फाइट में मोदी जी को चित नहीं कर सकते। हिंदुत्व की लड़ाई में मोदी जी ने पेटेंट अपना कर लिया है, कॉपीराइट लग जाएगा, आपका चैनल बंद हो जाएगा। बस वो मिनिस्टर आज गए थे बिहार दौरे पे, वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनाई है, उल्टा टांग के मारेंगे। सही कह रहे हैं, मैं तो समर्थन करता हूं। ऐसे पे योगी जी कर रहे हैं ना। लोग कहता है डीएम नहीं सुनता है, लोग कहते हैं कि एसपी नहीं सुनता, थाना नहीं सुनता। अभी जो खबरें आ रही हैं, जेडीयू के प्रवक्ता ने फोन किया कि भाई आपने फला आदमी को जो गिरफ्तार किया है बिहार शरीफ से, वो तो गलत आपने किया है। वो बंदा तो दूर दूर तक नहीं है, वो तो घर में सोया था, तीसरे घर के छत पे से पुलिस घुस रही है और गिरफ्तार कर रही है। तो जवाब मिला कि जी हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। बात कुछ समझ में आ गई कि नहीं आई? आपको आ गई ना? किसी का कुछ नहीं सुनने वाला कोई। अब मैं कह रहा हूं, योगी जी का कैसे सुन रहा भाई? योगी जी जिसको चाह रहे हैं टाइट कर दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं बुलडोजर चला दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं। ये कौन सा मुख्यमंत्री नहीं है भाई? नीतीश जी, आपका अगर डीएम नहीं सुनता है, डीएम की इतनी हिम्मत कैसे हो जाए जो सीएम का ना सुने? एक मिनट में आपको ये फिर कांग्रेस वाला याद आ गया। भागलपुर दंगे में एसपी द्विवेदी मुख्यमंत्री का नहीं सुना और राजीव गांधी के दौरे पर पटना एयरपोर्ट से वापस करा दिया कि नहीं, यहां हालात अच्छे नहीं। अरे प्रधानमंत्री के जाने के लायक हालात ही नहीं रहेंगे तो फिर आम लोग का क्या होगा भाई? ठिकरा बीजेपी में फोड़ देते हैं ना कि वो करवा रहे हैं, ठिकरा तो फोड़ देते हैं, ये लेकिन इनका एक्शन तो कुछ दिखता नहीं। नहीं, एक्शन नहीं होता है। यही ठिकरा क्या कहते हैं, फोड़ा गया बंगाल में भी, यही ठिकरा बिहार में भी। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी के लोग कराते हैं, ये सच है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग करने देते हैं, ये असल मसला है। साहब, आपका कहने का मतलब है कि पूरे भारत में अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। बिल्कुल राइट, सही पकड़ा आपने। बिल्कुल अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरएसएस की सरकार चल रही है। आरएसएस के एजेंडे पर सारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। वो सिवाय साउथ छोड़कर एक स्टालिन बचा हुआ, एमके स्टालिन। क्या करें, अंदर खाने लालू परिवार या लालू यादव है, वो भी मिले हुए हैं। वो डर है ना, सबको डर है। ईडी सीबीआई का डर तो चलो अलग डर है। अब इनको हिंदू वोट बचाने की भी चुनौती। बड़ी बात करें, विपक्ष भी मिल गया बीजेपी से, क्या कहना? मिल ही नहीं गया, ये आरएसएस के एजेंडे पे आगे बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? गाने चल रहे हैं 5 साल से, सुनिए पत्रकार महोदय, आप लोग 5 साल से गाने चल रहे हैं। अगर आपको सुनाऊंगा तो कॉपीराइट आप लोग पे लग जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, जाग जाएगा अगर ये हिंदू तो ये अंजाम बोलेगा। जाग जाएगा ये हिंदू तो ये अंजाम बोलेगा। टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम कर रहा है वो मस्जिद के सामने। ए भाई, अगर ब्लड प्रेशर 50 भी होगा ना, तब भी ये गाना सुन के 120 हो जाएगा। मुसलमान नपुंसक है क्या? मुसलमान मतलब नामर्द हो गया क्या? खून खत्म हो गया, सफेद हो गया क्या? क्या चाहते हैं सत्ता? सत्ता चाहती क्या है? ये सवाल नीतीश कुमार जी से, ये सवाल मायावती से, ये सवाल अखिलेश से, ये सवाल ममता से। करेगा मुसलमान क्या? मुसलमान करेगा, करेगा, करेगा। वक्त का इंतजार कर लीजिए। वक्त नहीं है ना, वक्त ऑप्शन खूब है, ऑप्शन। नहीं लग रहा आपको खुल के बोल रहे हैं मुसलमानों के फेवर में? फेवर का क्या बात है? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अरे गलत बोल रहा हूं क्या? आप बताइए ना। जिस संविधान की धज्जी उड़ रही है, लोग ये भगवा रंग को अपमानित कर रहे हैं, धर्म का जनाजा निकाल रहे हैं, आप हमको गलत कर रहे हैं कहने। मैं कहता हूं किसी मस्जिद पे भगवा लड़ा दिया। मगवा बात यही तो नारा में लिखा हुआ कि टोपी वाला भी सर जय श्री राम बोलेगा और मस्जिद पे भी लहरा देंगे और मदरसा भी कब्जा में कर लेंगे और मजार और कब्रिस्तानों की भी हुर्मती हुई है। गगन दीवान में कब्रिस्तानों का वो वीडियो आपने देखा होगा, कैसे कब्रों पे लोग दौड़ रहे हैं मोटरसाइकिल और चप्पल। भारत में एक आप ही मुसलमान बच्चे जिनको तकलीफ है, दर्द है। मुसलमान का दर्द जरा जाइए ना कैमरा लेके जहां दंगा हुआ है, क्या हालत बनी हुई है साहब। गिरफ्तारियां हो रही, नौजवानों को छोड़ा नहीं जा रहा। आम नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, स्कूल कॉलेज करने वालों को। 8-12 साल के लड़के को रात में गिरफ्तार किया गया है बिहार शरीफ से। 12 साल दोनों तरफ के बड़ी नहीं, दोनों तरफ से। डीएम से पूछा जा रहा, बोला जी हमने 25 गिरफ्तारी की, 14 इधर और 13 उधर।
बस में 12 उधर और 13 इधर, 25 नुकसान तो इधर वाले का ज्यादा हुआ है। नुकसान। एशिया होटल मुसलमान का होटल है जिसमें पूरी तरह से आग लगा दिया। मदरसा अजीजिया पूरी तरह से फूंक दिया गया। लाइब्रेरी थी, ऐसी लाइब्रेरी, उसमें ऐसी अनमोल किताब थी जो दोबारा ढूंढने से नहीं मिलेगा, आग लगा दिया। सोगरा कॉलेज की लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया। 14-15 दुकानें, 7 मस्जिद, 3 मदरसा और तमाम मुसलमानों के मोहल्ले गगन दीवान में कई घर मुसलमानों के जला दिए गए, भराव पर जला दिए गए। फिर भी गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तारी भी फिर भी मुसलमान की हो रही है, गिरफ्तारी कह रहा हूं, बिल्कुल मुसलमान की गिरफ्तारी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के होते हुए मुसलमान की होते गिरफ्तारी हुए हो रही, यही मैं कह रहा हूं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी, अगर आप इसी तरह से खामोश रहे और ड्रामा आपने अगर किया तो 2024 में भूल जाइए कि मुसलमान आपकी तरफ आएगा। मुसलमानों के पास विकल्प है, विकल्प बनाया भी जा रहा है और बनाने में हम सफल भी हो जाएंगे। मुसलमान उल्लू बनेगा नहीं अब किसी तरह से। मेरा एक सवाल है, माहिन देश के सब में बड़े तंजीम है, उनके पेट में दर्द नहीं हो रहा, लेकिन आपको ही तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, मैं इसमें किसी तंजीम को सामने नहीं लाना चाहता। सारी तंजीमें अपना अपना काम कर रही हैं, जो उनका दायरा है वो अपना काम कर रही हैं और करनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि तंजीमें वहां जाने भी लगी हैं, हालात बनने पर जो तंजीमों का काम है वो कर रही है। मेरा अभी पॉलिटिकल मामला, ये लड़ाई तंजीमों की नहीं है, ये पॉलिटिकल लड़ाई है और पॉलिटिकल पार्टियों ने ये कारनामा किया है इलेक्शन को मद्देनजर रख के। 100% पॉलिटिकल लड़ाई है, कोई हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है। जाके जरा किसी हिंदू से पूछिए तुम लड़ना चाहते हो क्या, एक हिंदू बोल दे कि हाँ हम लड़ना चाहते हैं। कैसे नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव का क्या फायदा होगा? उनका तो नुकसान ही होगा। फायदा नहीं होगा और तेजस्वी यादव का ही फायदा होगा। हाँ, जल्दी मेरी तरफ आओ नहीं तो भाजपा आ जाएगी। डर दिखाना, डर दिखाना है, शेर वो आ जाएगा भेड़िया, जल्दी से हमको वोट दे दो। ये है, यही पॉलिसी कांग्रेस की थी, उसी को कॉपी कर लिया, फोटोकॉपी इन सेकुलर पार्टियों ने। हिंदू संगठन के तमाम नेता का ये कहना है कि एक्शन का रिएक्शन है। कौन सा एक्शन हुआ पहले वो तो बताइए। पत्थरबाजी। किधर पत्थरबाजी? कानपुर में जब हुआ था ना, सुनिए यही बता रहा हूं आपको। तो मैंने एबीपी न्यूज पर रूह बिका लियाकत के शो में मैंने वीडियो जब दिखाया और मैंने कहा कि मेरा नाम गुलाम सरवर है, चप्पा चप्पा घूमे हुआ हूं। मैंने कहा ये परेड ग्राउंड का फलां, एक मिनट रुके। तो मैंने दिखाया ना, आपको क्या लग रहा है ना मुसलमान पत्रकारों को मुसलमान ही ना दिखेगा सब जगह? मतलब बिहार में कहावत है, निबला की जोरू सबकी भौजाए। चूंकि हम कमजोर हैं, हम मजबूर हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है, हम तो आपके भरोसे हैं ना। माए बाप नीतीश जी बचा लीजिए, तेजस्वी जी बचा लीजिए, यही तो हुआ अब तक। तो वही आप सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, विकल्प दिया जाएगा और ठोक के विकल्प दिया जाएगा और ऐसा विकल्प दिया जाएगा कि सेकुलर पार्टियों के होश उड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। याद कीजिए, अगर इंसाफ नहीं हुआ नालंदा और सासाराम में, अगर मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो तेजस्वी यादव आप लिख लें कोरे कागज में, आप 100 मुस्लिम नेता को मैदान में उतार देना। अगर मुस्लिम दौड़ा न दिया मोहल्ले से तो आप याद रख लेना भाजपा की बने, कोई बात नहीं, क्या हो गया भाजपा के नहीं बन गया तो क्या हो गया? यूपी में बन गया तो क्या हो गया? एमपी में है इतने दिनों से तो क्या हो गया? हमारा तमाम ये सही वक्त है कि तमाम जाति पाति को मिटा करके एकजुट मुसलमान हो जाए और अपनी राजनीतिक करनी है। भाई सुनो मेरी बात, संविधान खतरे में बोलकर हमको बेवकूफ न बनाइए। संविधान खतरे में आप आगे आइए, लोकतंत्र खतरे में बोलकर हमको बेवकूफ न बनाइए। मुसलमान एकजुटता का परिचय देगा। नहीं, एकजुटता देखिए, जब जिस पर जिसका छप्पर चूता है ना, वो खुद ही छार लेता है। इतना अब अकल तो मुसलमान को आ ही गया है। जब हमारे ऊपर बीते है तो हम इंतजाम कर रहे हैं।